हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक माह में सुनी जाने वाली मैया तुलसी की कहानी। इस कहानी के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है, जीवन उद्धार हो जाता है और भगवान श्री दामोदर मैया तुलसी दोनों ही प्रसन्न होती हैं। कार्तिक के माह में भगवान श्री हरि के दामोदर स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। यह पूजा बहुत अधिक पुण्यदायी और कल्याणदायिनी है। जो व्यक्ति इस माह में मैया तुलसी की यह कथा का श्रवण करता है उसका भाग्योदय होता है। भगवान श्री हरि अपने भक्त पर वैसे भी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास की पुण्यदायिनी और कल्याणकारी कथा। एक बार की बात है, कार्तिक का माह था। तब सभी औरतें तुलसी मैया को जल से सींचा करती थी। कार्तिक के माह में एक बुढ़िया भक्त थी जो तुलसी को सींचने जाया करती थी तथा तुलसी की सेवा भी करती थी। जब वह बुढ़िया तुलसी को सींचती तब तुलसी माँ से कहती, हे तुलसी मैया, सत्य की दाता, मैं तेरा बेरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ धाम में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें प्रतिदिन तुलसी मैया सुना करती थी। धीरे धीरे तुलसी मैया सूखने लगी। तुलसी मैया को इस प्रकार से सूखते हुए देख करके भगवान श्री हरि पूछने लगे, हे तुलसी, तुम्हें क्या हुआ है? प्रतिदिन तुम सूखती ही जा रही हो। तब तुलसी मैया कहने लगी, मेरे मन की मत ही पूछो तो ही भला है। तब भगवान फिर कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो भला कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहने लगी, एक बुढ़िया है जो प्रतिदिन तुलसी को सींचने के लिए यहाँ आती है, अपने मन की व्यथा को कहती है और फिर चली जाती है। यदि मैं उसकी सभी बातें पूरी भी कर दूं, परंतु कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वह मरेगी जब तो अपने आप ही मैं कंधा देने आऊँगा। तुम बुढ़िया माई से बस इतना ही कह देना। कुछ समय के उपरांत जब बुढ़िया माई फिर से तुलसी मैया को सींचने आई तब वही बात दोहराने लगी। तुलसी मैया इस पर अच्छा कह देती है। कुछ समय बीत गया और बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर गांव का सारा जहां इकट्ठा हो गया। उसके अंतिम संस्कार की बातें होने लगी, लेकिन वह बुढ़िया का शरीर इतना भारी हो गया कि उसकी अर्थी टस से मस्तक नहीं हुई। तब सभी लोग कहने लगे, बुढ़िया तो बड़ी ही संस्कारी थी, बहुत धार्मिक थी, पूजा पाठ करती, ना कभी उसने कोई पाप ही किया, ना ही कभी कोई गलत कार्य ही किया, फिर ना जाने क्यों इसकी अर्थी इतनी भारी कैसे हो गई है। इतने में ही बूढ़े ब्राह्मण के बीच में भगवान श्री हरि आए और कहने लगे, यहाँ पर भारी भीड़ कैसी लगी है? तब गांव के सभी लोग कहने लगे कि एक धार्मिक बुढ़िया थी जो मर गई है। वह इतनी पापिन थी कि उसकी उस पाप के बोझ से अर्थी तक नहीं हिल रही। ना जाने कितना इसमें बोझ भरा पड़ा है। भगवान कहने लगे, तब मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ कहने दो, देखना अर्थी अपने आप ही उठ जाएगी। भगवान श्री हरि बुढ़िया के पास गए और उसके कानों में कहा कि हे माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ धाम में वास ले, चटक की लाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात भुजी और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की यह बातें बुढ़िया के कानों में जैसे ही गई, बुढ़िया की अर्थी हल्की हो गई। भगवान ने अपने उसे कंधे पर उठाया और फिर उसे ले चले।
बुढ़िया को इस प्रकार से मुक्ति की प्राप्ति हुई और अंत में वह बैकुंठ धाम को चली गई। हे तुलसी माता, जिस प्रकार से आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सभी को देना। जैसा कंधा भगवान ने उस बुढ़िया माई को दिया वैसा कंधा हमें भी देना। बोलो तुलसी माता की जय, भगवान श्री हरि की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना मैया तुलसी और बुढ़िया की कथा, जो कि कार्तिक माह में अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। यदि आज की कथा आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो। और यदि आप कमेंट के माध्यम से कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें अवश्य ही दें, हम उसे अमल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुस्कुराते रहें। जय तुलसी मैया।